हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बैटरी चेन स्क्रूज 65 ऑब्जेक्ट्स इन स्टोमच किल 14-year-old हाथरस बॉय। हाथरस बॉय की मौत, ठीक है, हाथरस के लड़के की मौत। बैटरी चेन और स्क्रू जैसे 65 चीज़ें उसके स्टोमच यानी पेट से निकली, ठीक है। बैटरी चेन्स एंड स्क्रू जैसी 65 चीजें पेट से निकलने से 14 वर्षीय हाथरस बॉय की मौत, ठीक है। काफी दिनों बाद अपन फिर लौटे हैं। कुछ वर्क होने की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। आपका प्यार और सपोर्ट और धैर्य बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत सारी बार क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं गांव देहात या किसी शहर के अंदर, जो किसी कारणवश उन्हें क्रेविंग होती है, बचपन से ये आदत बुरी लत लग जाती है बाहर की चीज़ें खाने की, जैसे कोई भी अननोन चीज़, जैसे टुकड़ा खा जाना किसी मिट्टी का, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चे बर्तन खाते हैं, बर्तन का मतलब वो लिखने वाला चौक, और बहुत सारे बच्चे ऊट पटांग चीज़ें खाना। ऐसा ही एक केस जो कि इस न्यूज़ में अपने को देखने को मिला है। एक बच्चा जो कि ऐसी चीज़ें खाता रहा और बाद में जाके वो अचानक उसके पेट में दर्द हुआ, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अनंततः उसकी मौत हो गई। उसी के ऊपर ये पूरी न्यूज़ है। आगरा। A 14-year-old boy from Hathras in UP died hours after doctor at Delhi's Safdarganj hospital in a complex and grueling surgery which lasted almost 5 hours. Days remove about 65 objects including batteries, chains, razor blades, fragments and screws from the child's stomach. Full stop. आगरा। ए 14-year-old बॉय यानी 14 वर्षीय छात्र जो कि फ्रॉम हाथरस यूपी से जिसकी मौत हो गई हावर्स आफ्टर डॉक्टर्स एट दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल, यानी डॉक्टरों के काफ़ी प्रयास के बावजूद, यानी घंटों सफदरगंज हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। इन ए कॉम्प्लेक्स एंड ग्रुएलिंग, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और ग्रुएलिंग यानी पीड़ादायक सर्जरी के बाद, विच लास्टेड ऑलमोस्ट 5 ईयर, जो कि 5 आवर्स, जो कि 5 घंटे चली। आवर्स का मतलब होता है घंटे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और ग्रुएलिंग यानी पीड़ादायक, जो कि 5 घंटे एक जटिल और पीड़ादायक सर्जरी हुई, विच लास्टेड 5 घंटे, है ना। रिमूव्ड अबाउट, ठीक है ना। यहाँ की जो ये जो वर्ब है, इसकी वर्ब यहाँ पे डेस लगा के, रिमूव्ड यानी हटाए गए, अबाउट 65 ऑब्जेक्ट, करीब 65 वस्तुएं उसके पेट से निकल गई। इनके अंदर शामिल है, इंक्लूडिंग यानी शामिल, बैटरीज, चेन्स, रेजर ब्लेड, जो अपनी ब्लेड होती है ना दाढ़ी बनाने वाली, वो, फ्रेगमेंट्स यानी उसके टुकड़े, एंड स्क्रूज जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, एंड फ्रॉम द चाइल्ड स्टोमच यानी बच्चे के पेट से, ठीक है। रिमूव यानी हटाना, अब अबाउट 65 ऑब्जेक्ट, 65 वस्तुएं, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तुएं, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है बैटरी, चेन्स, रेजर ब्लेड्स यानी दाढ़ी बनाने वाली पत्ती के टुकड़े, फ्रेगमेंट यानी टुकड़े होते हैं, स्क्रूज जो किसी चीज को कसने वाले जो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, वो फ्रॉम द चाइल्ड स्टोमच, कहाँ से, चाइल्ड मतलब बच्चे के स्टोमच यानी पेट से, ठीक है। Aditya Sharma was brought to Safdarganj Hospital where doctor found all those objects in stomach. Full stop. आदित्य शर्मा was brought, आदित्य शर्मा को लाया गया सफदरगंज हॉस्पिटल, यानी आदित्य शर्मा को सफदरगंज हॉस्पिटल लाया गया। आदित्य शर्मा यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। लाया गया, कहाँ लाया गया, टू सफदरगंज हॉस्पिटल, वेर यानी कंजक्शन लगा के बता रहा, वेर डॉक्टर फाउंड, डॉक्टर यानी चिकित्सकों ने फाउंड पाया, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स इन हिज स्टोमच, उसके पेट के अंदर ये सारे
ऑब्जेक्ट यानी वस्तुएं पाई। डॉक्टर्स यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, फाउंड यानी पाया, ऑल दोज यानी वो सारी चीजें, ऑब्जेक्ट्स का मतलब चीजें, किसके अंदर, इन हिज स्टोमच यानी उसके पेट के अंदर। ही डाइड ड्यू टू इंटेंशनल इन्फेक्शन, said an official the hospital on Saturday, adding he must have swallowed the objects in the past, full stop। वापस देखते हैं। ही डाइड उसकी मौत हो गई, ड्यू टू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब आंतों के अंदर इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई। एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी आंतों के अंदर संक्रमण हो जाना। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, डाइड इसकी मतलब मेन वर्ब है, ड्यू टू यानी के कारण, एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन यानी आंतों के कारण मतलब संक्रमण हो जाने के कारण। सेड किसने बताया, एन ऑफिशियल एड एक अधिकारी ने बताया, एट द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल के अंदर, ऑन सैटरडे यानी शनिवार को, एडिंग एड करते हुए, ठीक है ना, ही मस्ट हैव swallowed द these objects, sorry, he must have swallowed these objects in the past, उसने यह ऑब्जेक्ट पास्ट के अंदर मतलब अतीत के अंदर उसने यानी ये अतीत का मतलब कुछ वर्षों पहले उसने ये ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसी वस्तुएं निगली होगी पेट के अंदर, ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यहाँ पे। हिज फादर संचेत शर्मा, ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एट ए फार्मा फर्म इन हाथरस, सेड आदित्य started complaining of the shortness of breath and discomfort on October 13, prompting a visit to hospital in Agra, full stop। वापस देखते हैं। His father यानी उसके पिता जिनका नाम क्या है, संचेत शर्मा, ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एट फार्मा फर्म इन हाथरस, वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता प्रतिनिधित्व करने वाले हैं फार्मा के, हाँ, जो कि हाथरस के अंदर। सेड उन्होंने बताया कि आदित्य स्टार्टेड आदित्य ने प्रारंभ किया था, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना, ऑफ द शॉर्टनेस यानी मतलब सांस लेने के अंदर जो दिक्कत हो रही थी उसकी मतलब उसने प्रारंभ कर दी थी, कंप्लेन यानी शिकायत करना, ब्रेथ का मतलब सांस लेना, एंड डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस यानी कि मतलब डिस्कम्फर्ट का मतलब अनईजीनेस यानी उसको मतलब अचेत हो रहा था वो बार बार, कहने का मतलब, ठीक है ना। ऑन अक्टूबर 13 यानी 13 अक्टूबर, प्रॉम्प्टिंग ए विजिट जिसने प्रॉम्प्ट यानी उनको पहुंचाया, प्रॉम्प्ट यानी जल्दबाजी की, उन्होंने उनको पहुंचाया कहाँ पे, ए विजिट, वो गए कहाँ पे गए, एक हॉस्पिटल आगरा के अंदर, वो हॉस्पिटल में गए। हिज फादर उनका फादर है, कौन है, संचेत शर्मा, और उनके जो वर्ब है यहाँ पे संचेत शर्मा, उन्होंने बताया को, और इनके बारे में बीच में इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो क्या है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी मेडिकल इनके प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना। एड कहाँ पे, फार्मा फर्म, फार्मा की जो फर्म है वहाँ पे हाथरस में। सेड उन्होंने कहा है कि आदित्य स्टार्टेड, आदित्य की जो वर्ब है यहाँ पे स्टार्टेड है, आदित्य ने कहा, कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना, ऑफ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ होना, डिस्कम्फर्ट एंड अनईजीनेस यानी उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ऑन अक्टूबर 13 यानी 13 अक्टूबर को, प्रॉम्प्टिंग ए विजिट टू हॉस्पिटल इन आगरा, जिसके कारण उनको आगरा अस्पताल में जाना पड़ा, ठीक है ना, या गए। आदित्या's पेरेंट्स इन द नेक्स्ट 2 weeks took him to medical facilities in 4 cities, Jaipur, Aligarh, Noida and Delhi, with the hope of proper diagnosis and cure, full stop। वापस देखते हैं। आदित्या's पेरेंट्स, आदित्य के जो पेरेंट्स हैं, इन द नेक्स्ट 2 weeks यानी 2 सप्ताहों के अंदर, आदित्या's पेरेंट्स इसकी जो वर्ब है यहाँ पे टुक, वो ले गए हिम यानी उसको, टू मेडिकल फैसिलिटीज यानी चिकित्सकीय सुविधा के अंदर, इन 4 cities यानी 4 शहरों के अंदर, जयपुर, अलीगढ़, नोएडा और दिल्ली, दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़ और नोएडा के अंदर वो चिकित्सकीय व्यवस्था यानी फैसिलिटी के अंदर ले गए उसको, ठीक है ना, विथ द होप ऑफ प्रॉपर डायग्नोस एंड क्योर, वो प्रॉपर डायग्नोस यानी एक उचित उपचार यानी उचित डायग्नोस यानी निदान और उपचार के लिए, ठीक है, निदान और उपचार के लिए वो कहाँ, इस होप यानी आशा से वो इन 4 शहरों के चक्कर लगाए या वहां गए।
विद द होप ऑफ प्रॉपर डायग्नोसिस, यानी इसका पूर्णतः पता लगाया जा सके, एंड क्योर यानी उसका उपचार किया जा सके। निदान, डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान, ठीक है, और क्योर का मतलब उपचार यानी इलाज किया जा सके। बट आदित्य डाइड ऑन द नाइट ऑफ अक्टूबर 28 फुल स्टॉप। बट परंतु आदित्य डाइड, आदित्य की मौत हो गई ऑन द नाइट यानी 28 अक्टूबर की रात्रि को। ऑल ऑफ दिस हैपेंड विद इन ए मंथ, ऑल ऑफ दिस हैपेंड विद इन द मंथ, ये सारी जो घटनाएं हैं एक महीने के अंदर घटित हो गई। ऑल ऑफ दिस हैपेंड विद इन ए मंथ, ये जो सारी घटनाएं हैं एक महीने के अंदर घटित हो गई। हैपेंड का मतलब घटित होना। ही नेवर हैड एनी फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स इन द पास्ट सेड हिज फादर। ही यानी उसे, नेवर यानी कभी नहीं, हेड यानी नहीं था, एनी फिजिकल यानी किसी भी प्रकार का शारीरिक, और मेंटल एलिमेंट्स यानी किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक कोई बीमारी नहीं थी। एलिमेंट्स का मतलब बीमारी नहीं होना, ठीक है। इन द पास्ट यानी अतीत के अंदर यानी भूतकाल में, ठीक है ना, कुछ वर्षों पहले ऐसा कुछ या कुछ महीनों पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सेड हिज फादर, ऐसा उसके पिता ने कहा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद, और इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।